हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आप सबको पता है कि हमारी दो क्लासेस चल रही हैं। एक तो 10:30 बजे सुबह जो हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, दूसरा शाम को 8:30 बजे एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड अब हम करेंगे। ठीक है, 10:30 बजे आपको अभी जनरल अवेयरनेस सेक्शन चल रही है, जो आप काफ़ी एग्ज़ाम्स में कहीं पे वो 40 मार्क्स की है, कहीं पे वो 30 मार्क्स की है, कहीं पर 20 मार्क्स की भी है। तो जनरल अवेयरनेस में हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और 8:30 बजे आपको पता, आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते हैं। साइंस पर भी आपको लेक्चर मिला होगा, ठीक है, 2 दिन पहले। तो साइंस पर जो लेक्चर है हम 8:30 बजे अब वो कवर करेंगे आज। देखिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन और बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, वो आपके कवर हम एमसीक्यूज़ के थ्रू करवा देंगे। एक हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स जो रेगुलर आपके अब चल रहे हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है जेके अफेयर्स, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया कि वो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और सिर्फ 6 से 7 मिनट की वीडियो, वो 7-8 मिनट की इतनी वीडियो होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर सिर्फ देखना है, सिर्फ वो वीडियो देखनी है। 6-7 मिनट निकालो और वीडियो आप ज़रूर देखा करो। हर चीज़ नोट नहीं करने की ज़रूरत है कि आप पेन कॉपी लेके हर एक करंट अफेयर को नोट करो, ऐसा नहीं करना होता। सिर्फ आपको वीडियो देखनी होती है, सिर्फ अवेयर रहना होता है। हाँ, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है वगैरह, तो वो आप नोट कर सकते हो। बाकी आपको करंट अफेयर्स रेगुलर देखना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, नवंबर में एग्ज़ाम है, तो ये 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। रेगुलर देखो, आपको चीज़ें खुद पकड़ में आने लगेगी। हमने 30 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसमें हमने 30 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है 31 से लेकर 40 क्वेश्चंस तक हम करेंगे। हर दिन 10-10 क्वेश्चंस करते जाएंगे और लगभग 200 क्वेश्चंस तक की ये पूरी सीरीज़ हम पूरी सीरीज़ का एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। इसकी PDF की आप टेंशन मत लीजिए। आज का क्वेश्चन 31 क्वेश्चन आपके सामने, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। देखिए, विटामिन डी की कमी, आप सभी ने विटामिन का वो जो टॉपिक था, वो जो थोड़ा सा विटामिन के लिए था, विटामिन ए, बी, B12, B2, B5 वगैरह जितने भी थे। अब इन विटामिन्स के कारण, इनकी कमी के कारण बहुत सी डिजीज़ हुआ करती थी, उसके सिम्टम्स भी थे, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है। रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, या फिर नन ऑफ द अबव। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, ये आपको पता होगा, विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेस रिकेट्स, इनके कारण रिकेट्स होती है। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू ए लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। बोन की डेंसिटी कम होती है विटामिन डी की कमी से, जिसके कारण फ्रैक्चर्स या फिर ब्रोकन बोन्स को ये रिजल्ट करता है। डेट कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर्स एंड ब्रोकन बोन्स। और चिल्ड्रन की अगर बात की जाए, यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स कॉज करती है। तो यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण फ्रैक्चर बोन्स, बोन की डेंसिटी कम तो होती है, साथ में बच्चों में ये रिकेट्स भी कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस हेर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। यहाँ पे ब्रांच ऑफ साइंस हेर्पेटोलॉजी का नाम लिखा हुआ है। ये किसकी स्टडी से डील करता है? फिशेज, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये ब्रांच ऑफ साइंस है हेर्पेटोलॉजी, ये किसकी स्टडी से डील करती है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गई। यहाँ पर नीचे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हेर्पेटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, टोड्स भी एक टाइप के फ्रॉग्स ही होते हैं, सैलामेंडर्स होंगे, और रेप्टाइल्स हो गए जैसे स्नेक्स, लिजार्ड्स वगैरह, टर्टल्स, ठीक है, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल्स। तो इन सब की स्टडी को हम हेर्पेटोलॉजी बोलते हैं, जो जूलॉजी की ही एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज सीड थेरेपी इज यूज नाउ इट इज फॉर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी डिजीज़ के लिए
सीड थेरेपी यूज़ की जाती है आजकल उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या फिर अस्थमा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आजकल सीड थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है कि सीड थेरेपी इज बेस्ड ऑन सूचक थेरेपी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सीड्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सीड का यूज़ करके या फिर प्लांट के किसी और पार्ट का यूज़ करके एंड अटैचिंग विद द टेप एट ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, और उसको टेप की मदद से ऐसे पॉइंट पर अटैच करना, हैंड पर, फुट पर, यहाँ पर भी हमें पेन हो, ठीक है। तो दिस इज़ यूज नाउ डेज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। आजकल इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। इसका मेन फंक्शन, लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। तो ये क्या किस में हेल्प करते हैं, क्या है इसका मेन फंक्शन? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर। और नीचे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पैथोजेंस कंटेन सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंटीजेंस। पैथोजेंस, इनमें बहुत से केमिकल्स होते हैं जिनको एंटीजेंस बोला जाता है। और जब भी एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, द एंटीजेंस सिमुलेट द लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। उसी वक्त जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो लिम्फोसाइट्स को ये एंटीजन एक टाइप का सिग्नल भेज देते हैं और हमारे लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स ग्लोबुलिन्स क्रिएट करते हैं जो एंटीबॉडीज़, जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, इन स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ मैंने बताया, ऑप्शन ए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन? इनमें से सेंट्रल, जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है? कौन सा है? ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉर्ड इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन दी है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स का बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम होती है, एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि PNS की बात की जाए तो ये बना होता है नर्व्स और न्यूरल गैंग्लिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। जब एक बॉडी फॉल करती है ग्रेविटी के अंडर, ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर जब भी एक बॉडी फॉल करती है तो वहाँ पर ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है या इन्फिनाइट होता है? देखिए, अगर बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है, ठीक है, तो ग्रेविटी के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। नेगेटिव या ज़ीरो तो हो नहीं सकता, वो इन्फिनिटी भी नहीं कि बहुत काम का जो उसके अंडर वर्क हो रहा है उसके कोई अंत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस वो जो काम हो रहा है दैट इज़ पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब भी एक बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल करती है तो ग्रेविटी के द्वारा जो काम किया जाता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन इसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज़ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। मतलब कि जब फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के द्वारा काम की जो किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर फोर्स के द्वारा काम किया गया पॉजिटिव होगा तो फिर इसके इफेक्ट के कारण ग्रेविटी भी जो काम करेगी दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन? अगर एक आयरन सल्फेट सोल्यूशन है उसके अंदर जब हम कॉपर रॉड डिप करते हैं तो क्या होगा? कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन। क्या कॉपर
क्या कॉपर आयरन डिस्प्लेस कर दे, कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हमें ब्लू कलर दिख जाएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी जब कॉपर का हम सोल्यूशन, कॉपर रॉड को हम आयरन सोल्यूशन में डालेंगे। देखिए होता क्या है कि आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जब हम कॉपर रॉड को आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, Cu विल नॉट डिस्प्लेस आयरन, तो फिर कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो फिर नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स इनटू, वाइट सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? ग्रे में, येलो में, वाइट ही रहता है या फिर रेड? इसका राइट आंसर है, इसका कलर ग्रे में चेंज हो जाता है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे जब वो सनलाइट में होती है, जब उसको सनलाइट में रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी वो उसका मतलब उसका यूज़ वो क्या क्या यूज़ करती है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इन दोनों का इस्तेमाल करती है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर, बोथ। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विथ, जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है तो इसके ऊपर किसकी परत, किसकी कोट इसके ऊपर चढ़ जाती है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, येलो कॉपर ऑक्साइड, रेड कॉपर ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दिस। तो जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है इट गेट्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा मैंने आपसे बोला है कि अब आप हर दिन लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर लीजिए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेक्चर्स स्टार्ट कर लो पढ़ना अब, और जिन्होंने पढ़ लिया अपने लेक्चर्स की रिवीजन स्टार्ट कर लो। दूसरा, करंट अफेयर हर दिन देखो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया हमने JK अफेयर्स चैनल बनाया, वहाँ पर अब आपको हर दिन के करंट अफेयर मिलेंगे आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कुछ भी, अगर जनरल अवेयरनेस का कुछ हुआ, करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ भी, वो हम अपलोड कर देंगे। और इसके बाद बात आती है आपकी तीसरी MCQs जो यूट्यूब पे हर दिन अपलोड होते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी क्विज़ हर दिन कंडक्ट करवाया जाता है, तो वो भी आप हर दिन देते रहिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस की MCQ सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ।